हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एफएनजी एक्सप्रेसवे की अपडेट में। आज की इस वीडियो में एफएनजी के साथ साथ आपको फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे की अपडेट भी मैं दिखाने जा रहा हूं। आज हम हरियाणा सेक्शन की अपडेट देखने वाले हैं। हरियाणा सेक्शन में आज आपको मैं फरीदाबाद के सेक्टर 65 के पास लेकर आया हूँ। साहूपुरा के पास से आपको दोनों ही एक्सप्रेसवेज स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे। पहला एफएनजी एक्सप्रेसवे है, दूसरा फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे है। इन दोनों एक्सप्रेसवेज में आज मैं आपको एफएनजी एक्सप्रेसवे का रूट मैप भी दिखाऊंगा और इस हिस्से के कई और की फीचर्स आपको मैं बताऊंगा जो कि आपको अभी तक हरियाणा सेक्शन की अपडेट्स में किसी ने नहीं बताए हैं। इसीलिए बोल रहा हूं, अगर आप चैनल पे नए आए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस अपडेट को। राइट साइड में जो आप एलिवेटेड पोर्शन तैयार देख रहे हैं वो है डीएनडी केएमपी एक्सप्रेसवे, जो कि देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का स्पर है। और यहाँ पे आप कुछ नए पियर्स बनते हुए देख रहे होंगे। आपको मालूम है ये क्यों बनाए जा रहे हैं? यहाँ पे काम चल रहा है फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे का, जिनके लिए यहाँ पे आप देखिए पियर्स के अंदर पियर कैप का काम किया जाना है और पियर्स आप कह सकते हैं कि रेडी किए जा रहे हैं। और कुछ पियर्स जो रेडी हो चुके हैं उनके ऊपर गर्डर लॉन्चिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया गया है। फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे के अंदर काम कर रही है एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और दूसरी तरफ आप डीएनडी केएमपी एक्सप्रेसवे पे नजर डाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे तैयार हो चुका है। और डीएनडी केएमपी एक्सप्रेसवे पे काम कर रही है डीआरए इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और मेरी नज़र में सबसे बड़ा इंटरचेंज सेक्टर 65 के पास ही बनने वाला है फरीदाबाद में, क्योंकि यहाँ पे आप फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे का काम देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है। एक तरफ डीएनडी केएमपी एक्सप्रेसवे जो कि देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का हिस्सा है वो भी यहाँ पे रेडी कर लिया गया है, सामने आप देख सकते हैं। और ये जो आपका एक्सप्रेसवे है ये आपको सोहना में ले जाकर गुरुग्राम से कनेक्ट कर सकता है। आप इससे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मेन अलाइनमेंट से खलीलपुर में कनेक्ट हो सकते हैं और आप मुंबई भी निकल सकते हैं। साथ ही में आपको मैं बता दूं, फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे आपको जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी देगा, जिसके लिए यहाँ पे आप देखिए पियर्स रेडी किए जा रहे हैं, पियर कैप का काम चल रहा है, यानी यहाँ पे काम काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे में। लेकिन अब बात आती है एफएनजी एक्सप्रेसवे। देखिए घुमा फिरा के कई सारे एक्सप्रेसवेज की बात हो रही है, क्योंकि तीनों एक्सप्रेसवेज का संगम एक ही पॉइंट पर है। लेफ्ट साइड में आप लगातार देख रहे हैं यहाँ पे रिंग्स के स्ट्रक्चर तैयार हैं पियर्स के लिए। इनके अंदर अभी कंक्रीट फिलिंग का काम किया जाएगा। बहुत तेजी से काम यहाँ पे फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे का स्टार्ट हो चुका है। और दूसरी तरफ फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। काम क्यों नहीं स्टार्ट हुआ है और फिलहाल क्या कुछ प्रोग्रेस है हरियाणा सेक्शन के अंदर एफएनजी एक्सप्रेसवे की, आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे की प्रोग्रेस देखिए। यहाँ पे सामने जो आप पियर्स बनते हुए देख रहे हैं ये बनाए जा रहे हैं, जो ट्रैफिक कालिंदी कुंज की साइड से आएगा और जिसको जेवर की तरफ निकलना है उसके लिए यहाँ पे एलिवेटेड पोर्शन का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितने सारे पियर्स यहाँ पे रेडी किए जा रहे हैं और साथ ही में यहाँ पे रॉ मटेरियल्स भी लाकर रख लिए गए हैं। अब यहाँ से जो आपका मेन अलाइनमेंट है वो स्टार्ट होता है फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे का। और सामने आप अगर निकलते हैं तो आप डीएनडी केएमपी एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो सकते हैं और आप निकल सकते हैं सोहना की तरफ। फिलहाल आपको बता दूं, आगे के हिस्से में ही एक और एलिवेटेड पोर्शन बनाया जा रहा है, क्योंकि जो ट्रैफिक जेवर की तरफ से आएगा और अगर उसे जाना है गुरुग्राम की तरफ तो उसके लिए सामने एलिवेटेड पोर्शन बनाया जा रहा है, जिसके पियर्स आप सामने रेडी होते हुए देख सकते हैं। और इस साइड भी यहाँ पे आपको पियर्स रेडी होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक दूसरी तरफ कालिंदी कुंज की तरफ भी जाएगा फरीदाबाद होते हुए, तो उसके लिए भी यहाँ पे खास तौर पे ख्याल रखा जा रहा है। और यही वो पॉइंट है जहाँ से आपका एफएनजी एक्सप्रेसवे भी स्टार्ट होता है। एफएनजी एक्सप्रेसवे का यहाँ पे अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे जो आपको सामने स्ट्रक्चर्स बनते हुए दिख रहे हैं ये सभी फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे के लिए बनाए जा रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से बड़े बड़े अंडरपासेस दिए गए हैं, क्योंकि जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं ये एफएनजी एक्सप्रेसवे के लिए है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ जेवर एयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेसवे की, तो यहाँ पे एनएचएआई ने 2021 के अगस्त महीने में ही अनाउंस कर दिया था कि एक 31 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जो कि फरीदाबाद को नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा। अब यहाँ पे फरीदाबाद बाईपास से ये यहाँ पे जो एक्सप्रेसवे का काम है वो स्टार्ट हो चुका है। एनएचएआई ने एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को टेंडर दे दिया था 29 जुलाई 2022 में। काम भी स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे 1660 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से यहाँ पे इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है। इसको हरियाणा और यूपी के बीच
में बनाया जा रहा है। और आप रूट मैप देखिए किस तरीके से फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे यहाँ से अलग होकर निकल जाता है जेवर की तरफ, और दूसरी तरफ FNG एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो कि आपको फरीदाबाद से नोएडा के बीच की कनेक्टिविटी देने वाला है। फिलहाल हम जिस रूट पे चल रहे हैं ये FNG एक्सप्रेसवे का रूट आने वाले दिनों में हो सकता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 2 रूट डिसाइड किए गए हैं FNG एक्सप्रेसवे के लिए। पहला रूट आप अभी देख रहे हैं साहूपुरा के पास से सेक्टर 65 के पास से FNG एक्सप्रेसवे स्टार्ट होगा और आगे चल के वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के पैरेलली चकमंगरौली में पहुंचेगा, जहां पे यमुना रिवर के ऊपर ब्रिज बनाया जाएगा। उसको मैं आपको रूट मैप की मदद से समझाऊंगा। फिलहाल फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये एक्सप्रेसवे आपके ओवरऑल डिस्टेंस को काफ़ी रिड्यूस कर देगा। फिलहाल आपको लगभग 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है फरीदाबाद से जेवर जाने के लिए, लेकिन इसके बन जाने से आप महज 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेंगे। महज 15 मिनट में आप फरीदाबाद से जेवर पहुंच चुकेंगे। फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे की हरियाणा में लेंथ है 22 किलोमीटर की और उत्तर प्रदेश में लेंथ है 9 किलोमीटर की। अब बात करते हैं फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे की, जो कि 56 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे रहने वाला है, जो कि दिल्ली NCR के रीजन को काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी देगा, क्योंकि एक बाईपास एक्सप्रेसवे का काम करेगा ट्रैफिक के लिए, क्योंकि यहाँ पे फरीदाबाद से कई लोग डायरेक्ट नोएडा और गाजियाबाद से कनेक्ट हो सकेंगे बिना दिल्ली में एंटर किए। और अब मैं आपको रूट मैप दिखा रहा हूँ। ये सेकंड रूट है FNG एक्सप्रेसवे का, जिसको आप अभी देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए जो आपको ऑरेंज कलर में देखने को मिल रहा है वो DND KMP एक्सप्रेसवे है, और जो आपको लाइट ब्लू कलर दिख रहा है वो आपका FNG एक्सप्रेसवे है। आपका फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है हरियाणा के साहूपुरा से, यानी सेक्टर 65 के पास से। फिर इसका जो रूट है वो कुछ हिस्सों तक स्ट्रेट जाता है, फिर लेफ्ट टर्न हो जाता है, और जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के ट्रैक्स हैं उसके पैरेलल में ही ये आपका जो FNG एक्सप्रेसवे है ये आगे सीधा निकल जाता है लालपुर की तरफ। लेकिन आपको फर्स्ट रूट भी दिखाने वाला हूँ जो कि वाया अमृता हॉस्पिटल के पास से बनाया जाना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी रूट डिसाइड नहीं है, क्योंकि फरीदाबाद में अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है FNG एक्सप्रेसवे का, तो इसीलिए 2 रूट यहाँ पे निकलकर सामने आ रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। ये है ओल्ड फरीदाबाद का हिस्सा, जहाँ पे आप देखेंगे तो FNG एक्सप्रेसवे का पहला रूट स्टार्ट होता है। अब ये रूट मैं क्यों कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन है और 6 लेन का एक एक्सप्रेसवे बना पाना बहुत मुश्किल काम है यहाँ पे NHAI के लिए। अमृता हॉस्पिटल आप सामने देख सकते हैं, और अमृता हॉस्पिटल से होते हुए यहाँ पे सेकंड रूट FNG एक्सप्रेसवे का आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद आपको लालपुर के पास में ही यमुना रिवर के ऊपर ब्रिज देखने को मिलेगा, जिसको अभी बनाया जाएगा। यमुना रिवर के ऊपर ब्रिज बनेगा चकमंगरौली ब्रिज, जिसका नाम रखा गया है, और आगे बढ़ के आपको जो कनाल है उसके पैरेलल में ही चलता हुआ नजर आएगा, और कनाल से फिर राइट टर्न लेके जो FNG की रोड बनाई गई है सर्विस रोड, उससे जाके कनेक्ट हो जाएगा। और मेन अलाइनमेंट इसका यही है। FNG रोड से कनेक्ट होने के बाद ये कुछ हिस्सों तक आगे बढ़ेगा, और फिर आपका पड़ता है ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जिसको ये क्रॉस करेगा। इंटर कनेक्टिविटी ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से भी मिलेगी, और फिर हिंडन रिवर के रास्ते होते हुए ये आगे बढ़ जाता है। और आगे का जो रूट मैप है वो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, और नोएडा सेक्शन की अपडेट भी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। नोएडा सेक्शन में जो काम है FNG एक्सप्रेसवे का, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे का, वो हो चुका है, लेकिन हरियाणा सेक्शन के अंदर अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं आपको कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी दिखाता हूं, जो कि वाकई में यहाँ पे आपको मैं कोई अपनी तरफ से चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे FNG एक्सप्रेसवे के वाकई में 2 रूट हैं, और अभी कोई भी फाइनल नहीं है, और इसीलिए वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बोला फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे का काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन FNG एक्सप्रेसवे का जो रूट है वो कुछ हिस्सों तक तैयार तो है, लेकिन काम उस पर नहीं किया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको जो रोड दिख रहा है, जो कि यहाँ पे कई सारे गाँव से होते हुए आगे निकल रहा है, तो यहाँ पे NHAI के पास जगह भी है, और इसी रोड से होते हुए मेरा मानना है कि आगे चल के FNG एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, और सर्विस लेन भी बनेगी। 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनेगा फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद के लिए, और काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी आने वाले दिनों में होगी। फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ रहे थे, और आगे ये रोड
समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर उसके आगे जो काम है वो किया जाना है। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच जो बातें हैं वो कंफर्म नहीं हो पा रही हैं, सहमति नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल जो काम है वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है हरियाणा सेक्शन के अंदर। लेकिन फिर भी मैंने आपको रूट दिखाया है किस तरीके का है, और आगे चल के जब यहाँ पे काम किया जाएगा तो काफ़ी निखर के यहाँ पे FNG एक्सप्रेसवे आपके सामने आएगा और मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स भी आप देख सकें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी आपकी कुछ डाउट या क्वेरीज हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी और नई अपडेट के साथ। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, इंस्टा ID रील लवर गुलाम है, आके फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी और नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। होप टू सी यू अगेन। बाय बाय गाइज।